हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी। यानी आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों को की भांति जगत गुरु शंकराचार्य ने शिक्षा को वर्गीकृत किया है। उसके अनुसार ज्ञान को दो प्रकार का बताया है, एक परा और एक अपरा। परा यानी जो परमात्मा से संबंध रखता है और अपरा यानी जो भौतिक संसार से संबंधित है। मडुकपनिषद ने इन्हीं को पराविद्या तथा अपराविद्या कहा गया है और इसी आधार पर आचार्य के मत में शिक्षा को दो प्रकार की है, परा और अपरा। उन दोनों का संक्षेप में विवेचन इस प्रकार से है। यानी परा यानी आध्यात्मिक शिक्षा कि जो हमें अध्यात्मा यानी परमात्मा से मिलन का रास्ता, मन से और आत्मा से परमात्मा का मिलन और इस भौतिक संसार से परे आध्यात्मिकता को दर्शाता है कि यह शिक्षा परमात्मा की विद्या से संबंधित है। उपनिषद द्वारा जिस अक्षर का बोध होता है उस ब्रह्मा का ज्ञान पराविद्या है। पराविद्या से अक्षर का बोध होने से वह मुक्ति का साधन है। यानी अक्षर शब्द अज्ञान होने से मुक्ति का साधन यानी मोक्ष की प्राप्ति है, वो पराविद्या के द्वारा संभव है। इस प्रकार पराविद्या को जीवन का सर्वोत्तम माना जाता है। वेदांत शिक्षा का समस्त प्रयास इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है और इसी को शंकराचार्य ने ब्रह्मा विद्या भी कहा है। इसी से सर्व विद्या वेद का ज्ञान होता है और इसी प्रकार पराविद्या से विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। अपराविद्या यानी भौतिक शिक्षा, इसके अंतर्गत धर्म तथा अधर्म के साधन एवं उनके फल से संबंध रखने वाली विद्या आती है। अपराविद्या का संबंध भौतिक जीवन से होने के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद यानी जो हमारे ये चार वेद हैं तथा शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। ये 6 वेदांग अपराविद्या कहे जाते हैं। अपराविद्या का विषय संसार है जो कर्ता करण आदि से संबंधित है। साधनों से होने वाले कर्म उसके फलस्वरूप भेद वाला अनादि अनंत और नदी के प्रवाह के समान संबंध वाला है। अपराविद्या का विषय कर्म सत्य तो है किंतु अपेक्षिक है। सांसारिक विषयों से संबंध होने से अविद्या की श्रेणी में आ जाती है। अपराविद्या व्यक्ति में निहित ब्रह्मत्व का बोध न करने से व्याख्या तथा अनुदेय है। अपराविद्या का विषय कर्म तो सत्य तो है किंतु आपेक्षित है, जबकि पराविद्या का विषय परमात्मा स्वरूप होने के कारण निरपेक्ष सत्य है। यह वह विद्या विषय सत्य की यथार्थ सत्य है। इसके अतिरिक्त अविद्या का विषय होने के कारण इसमें मिथ्या है, शंका है। इस प्रकार शंकर शिक्षा दर्शन में पराविद्या यानी आध्यात्मिक शिक्षा की ही उपादेय तथा ग्राह है, क्योंकि इसी से जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपराविद्या भौतिक शिक्षा यानी सांसारिक विषयों से संबंध होने से अविद्या की ये श्रेणी में आती है। अपराविद्या में निहित ब्रह्मत्व का बोध न कराने का जब अनु है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या परमात्मा यानी आध्यात्मिक शिक्षा से और अपरा भौतिक शिक्षा से।
थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत।